सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का शेमुशी पाठ्य पुस्तक भाग 2 इसका छठा पाठ सुभाषितानि इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1 एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। मनुष्यानां महान रिपुः कः, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन? तो कहते हैं आलस्यम, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। गुणी किम वेत्ति, गुणवान व्यक्ति क्या जानता है? तो कहते हैं गुणम, गुणी व्यक्ति गुण के महत्व को अच्छे से जानता है। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, किनका संपत्ति और विपत्ति में एक समान व्यवहार होता है? तो महताम, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका संपत्ति माने पैसा आने पर या विपत्तौ परेशानियों में भी एक समान रहते हैं। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, पशु के द्वारा भी किस प्रकार का ग्रहण किया जाता है? उदीरिता, पशु के द्वारा भी उदीरिता माने केवल संकेत मात्र से ही ग्रहण किया जाता है। किसी ने केवल संकेत किया तो उसको भी पशु भी ग्रहण कर लेता है उस अर्थ को। उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति, उदित समय माने उगते समय और अस्त समय डूबते समय भी कौन लाल होता है? रक्त वर्ण का होता है, तो सविता, सूर्य। प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। सबसे पहला प्रश्न है केन समः बन्धुः नास्ति, किनके समान मित्र नहीं है? तो का उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति, परिश्रम से बढ़कर माने उसके समान कोई बंधु नहीं है। वसंतस्य गुणम कः जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है, उसके महत्व को कौन समझता है? तो का पिकः वसंतस्य गुणम जानाति, कोयल वसंत के गुण को अच्छी प्रकार से जानती है। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धियाँ कैसे होती हैं? बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, अर्थात बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। माने केवल संकेत मात्र से ही उसके तात्पर्य को, उसके भाव को, उसका जो फल है उसको समझने वाली होती है। नराणां प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का सर्वप्रथम शत्रु कौन है? तो कहा नराणां प्रथमः शत्रु क्रोधः, क्रोध मनुष्यों का सबसे बड़ा प्रथम शत्रु है। सुधियः सख्यम केन सह भवति, विद्वान लोग जो बुद्धिमान है ऐसे लोगों की मित्रता किनके साथ होती है? तो कहा सुधियः सख्यम सुधीभिः सह भवति, विद्वानों का जो मित्रता है उनकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ ही, बुद्धिमान लोगों के साथ ही होती है। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा किस प्रकार के पेड़ सेवित है माने सेवा करने योग्य है? तो कहा है अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा फल और छाया से युक्त ऐसे पेड़ों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्तस्थान पूर्तिम कुरुत। अब जो नीचे 2 अन्वय दिया है, अन्वय का तात्पर्य है बच्चों जो श्लोक है उसको अर्थानुसार क्रमपूर्वक लिखना, क्योंकि श्लोक में शब्द आगे पीछे होते हैं तो उनको अर्थ के अनुसार एक क्रमपूर्वक पंक्ति या वाक्य अनुसार लिखना ही अन्वय होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, यह डैश उद्दिश्य प्रकुप्यति तस्य डैश सद्ध्रुवं प्रसीदति, यस्य मनः अकारणात् द्वेषी अस्ति डैश तम कथम परितोषयिष्यति। तो का यह माने जो डैश उद्देश्य, उद्देश्य करके गुस्सा होता है उसका डैश सद्ध्रुवं प्रसीदति, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारणात् द्वेष, जिसका मन अकारण बिना कारण से ही द्वेष करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, स डैश तम कथम परितोषयिष्यसि, तो तम उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, संतुष्ट करेंगे। तो इसका है यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यते, जो किसी कारण से गुस्सा करता है, तस्य अपगमे, उस कारण की पूर्ति होने पर, वह कारण हट जाने पर, सध्रुवं प्रसीदति, वह प्रसन्न हो जाता है। यस्य मनः अकारणात् द्वेष, जिसका मन बिना कारण ही द्वेष करने लगता है, व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार से कैसे उसको खुश करेगा। और फिर आगे डैश संसारे खलु डैश निरर्थकम नास्ति, अश्वः चेत डैश वीरः खरः डैश वहने वीरः भवति। विचित्रे खलु संसारे, इस विचित्र संसार में, विचित्र संसार में खलु निश्चित ही
किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक व्यर्थ नहीं है। तो कहा अश्वः चेत, तो होगा है धावने, अश्व माने घोड़ा है, दौड़ने में वीर। और खरह भारस्य वहने, खरह माने गधा, गधा बार ढोने में ही वीर होता है, इसलिए कुछ भी निरर्थक नहीं है। प्रश्न संख्या चतुर्थः अधोलिखित नाम वाक्यानां कृते समानार्थक श्लोकांशान पाठात चित्वा लिखित। जो नीचे दिए हुए जो वाक्य होंगे उनके समानार्थक जो श्लोक होंगे उनको पाठ से ही चुनकर अपने बनाना है। तो जैसे सबसे पहला यहाँ पर दिया है, विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वही है जो अनुक्त, जो कहा नहीं उस तथ्य को भी जानता है। तो यहाँ पर श्लोक है, अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनाः। अनुक्तम जो न कहा गया उसके बारे में भी वे पंडित माने विद्वान लोग सोच लेते हैं। फिर कहा दूसरा, मनुष्य समस्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य समान स्वभाव वालों के साथ ही मित्रता करता है। तो इसका है समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान जिनका स्वभाव है, व्यसन आदत है, उन्हीं में मित्रता होती है। तीसरा है, परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुःखं न प्राप्नोति। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। तो कहा नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। सेम वही भाव है। फिर है, महान्तः जनाः सर्वदैव समप्रकृतयः भवन्ति। जो महान लोग होते हैं वे हमेशा समान स्वभाव के होते हैं, एक जैसे स्वभाव होता है उनका, चाहे कभी भी। तो इसका है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। संपत्ति में विपत्ति में भी जो महान लोग होते हैं उनकी जो स्थिति है एक जैसा होती है। प्रश्न संख्या 5, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचेत। जैसा निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार हमें वाक्यों में परिवर्तन करना है। गुणी गुणम जानाति, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है। ये एक वचन में है, इसको बहुवचन में बदलना है तो होगा गुणिनः गुणान जानन्ति। गुणिनः गुणान जानन्ति, गुणवान लोग गुणों को अच्छे से जानते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति। पशु जो है जो कहा है ऐसे अर्थ को ग्रहण करता है, माने संकेत करने पर वो अर्थ समझ जाता है। तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है तो होगा पशुना उदीरितः अर्थः गृह्यते। पशु के द्वारा संकेत मात्र देने से जो अर्थ है वो ग्रहण कर लेता है। मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति। एक वचन में इसको बनाना है। मृगाः का एक वचन, मृगः मृगेन सह अनुव्रजति। मृग दूसरे मृग के साथ भ्रमण करता है, घूमता है। फिर कह छायाम निवारयति, कर्मवाच्य में कौन छाया को रोकता है, ठीक है, सॉरी हटाता है। तो कहा केन छाया निवार्यते, किसके द्वारा छाया निवारण किया जाता है। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यति। तेन एव उसके द्वारा ही, वह्निना शरीर, ठीक है, तेन एव उसी, वह्निना माने आग से, उसी आग के द्वारा शरीर दाहा जाता है या दहन किया जाता है। तो इसको कर्तृवाच्य में सह एव वह्नि शरीरम दहति, वही अग्नि शरीर को दहन दग्ध कर देती है। फिर आगे प्रश्न संख्या 6, संधिम संधि विच्छेदम कुरुता। संधि और संधि विच्छेद जो जहाँ पर आवश्यक है उसको करना है, जहाँ पर संधि है उसको विच्छेद करना है और जहाँ पर विच्छेद है उसको संधि में बदलना है। तो देखते हैं सबसे पहला, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः। तो यहाँ पर नास्त्युद्यम समः। दूसरा है डैश प्लस डैश तस्यापगमे, तो होगा तस्य प्लस अपगमे। अनुक्तम प्लस अप प्लस ऊहति, तो होगा अनुक्तमप्यूहति। डैश प्लस डैश गावश्च, तो होगा गावः प्लस च। आगे है डैश प्लस डैश नास्ति, तो नास्ति को अलग करना है, न प्लस अस्ति। फिर आगे है रक्तः प्लस च प्लस अस्तमये, तो होगा रक्तश्चास्तमये। और अंतिम है योजकस्तत्र, तो इसको बनाना है तो योजकः प्लस तत्र।
तो ये हो गया बच्चों। अब आगे हैं प्रश्न संख्या इसी का भाग आ। समस्त पदम विग्रह लिखत। जहाँ पर समस्त पद है उसको विग्रह में बदलना है, और जहाँ पर विग्रह पद है उनको समस्त पद में बदलना है। समस्त पद का मतलब जो मिला हुआ है, दो तीन शब्द मिलकर एक शब्द बना हो, और विग्रह माने जो एक शब्द है उसको अलग अलग बदलना है। तो देखते हैं, उद्यम समः, ये समस्त पद है, अब इसको अलग अलग करना है, विग्रह में बदलना है। तो होगा उद्यमेन समः। दूसरा है शरीरे स्थितः, अब ये विग्रह है तो इसको एक बनाना है, शरीरस्थः। शरीरे स्थितः, तो ये होता है शरीरस्थः। आगे है निर्बलः। निर्बलः का होगा अलग अलग करना है, तो निर्गतम बलम यस्मात् सः, माने जिसके अंदर से बल निकल गया है। देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। महावृक्षः, महान वृक्षः। समानं शीलं व्यसनं येषां तेषु समानशील व्यसनेषु अयोग्यः न योग्यः। तो ये है, यहाँ पर एक शब्द है शरीरे स्थितः, तो उसको शरीर स्थितः या शरीरस्थः भी आप लिख सकते हैं। ये देख यहाँ पर शरीरस्थः भी शब्द ठीक है। अब आगे प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। जो नीचे दिए हुए जो पद हैं, शब्द हैं, उनके विलोम पद लिखना है। तो सबसे पहला है प्रसीदति। प्रसीदति शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न होता है, तो इसका होगा अवसीदति। मूर्खः, मूर्ख आप जानते हैं। बलि बलशाली। सुलभः एकदम सरल। संपत्तौ संपत्ति में, धन पैसा आने में। अस्य समये, अस्य समय का मतलब डूबते समय। सार्थकम अर्थयुक्त। अब इनका देखिए, प्रसीदति अवसीदति। मूर्खः पंडिता, पंडित माने विद्वान। बलि निर्बलः। सुलभः दुर्लभः। संपत्तौ विपत्तौ। अस्तमये उदये। सार्थकम निरर्थकम। अब संस्कृत वाक्य हैं, आगे वाला प्रश्न जो है, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। तो संस्कृत में हमें वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे वायसः शब्द है, इसका अर्थ होता है कौवा। निमित्तम, निमित्तम शब्द का अर्थ होता है किसी प्रयोजन से, कारण से। सूर्य सूरज। पिका माने कोयल, और वहनी माने आग। इनके वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, जरूरी नहीं यही वाक्य बनाए, आप और भी वाक्य बना सकते हैं। वायसः का का इति ध्वनिम करोति, कौवा काव का ऐसा ध्वनि करता है। निमित्तम, बालाः किम निमित्तम विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे किस कारण से विद्यालय जाते हैं, क्यों विद्यालय जाते हैं। सूर्यः प्रकाशं प्रसारयति, सूर्य प्रकाश को फैलाते हैं। पिकः कृष्णः भवति, कोयल काली होती है। वह्निः, आग माने शरीरम दहति, आग शरीर को दग्ध कर देता है। तो यह है बच्चों, तो आप अच्छे से इन अभ्यासों को पढ़िए, समझिए और अपने कॉपी में करिए, और परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से तैयारी भी करिए। धन्यवाद।